गुरु नानक पुरुषोत्तम परंपरावरनाथ युगल चरण मम वंदना दर पर दर करमाथ दंडवत वंदन निकबार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। मंच पर वक्ता अध्यक्ष जी, मैं मंच पर बैठा बैठा विचार कर रहा था कि जो सारी चर्चा हुई है भाई मनी सिंह जी से लेके गुरु परंपरा की चर्चा, बीच बीच में वैदिक काल की चर्चा, ये सारी पास्ट की चर्चा हुई है। पास्ट से दो ही बात हो सकती है। अधिकतर लोगों ने माना कि पास्ट से हमको शिक्षा मिलती है, लेकिन वो शिक्षा जो हमने ग्रहण की उसके बाद हमने एक्शन क्या लिया। खाली शिक्षा ग्रहण करके शिक्षा प्राप्त करके और आपने कोई आपके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया और उस प्रोजेक्ट के फ्रेम में आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मुझे लगता है शिक्षा नहीं, मूर्खता हुई। मैं आज एक नया शब्द इजाद कर रहा था बैठा बैठा ही कि पास्ट से हमको शिक्षा न लेकर एक पास्ट का धन्यवाद करते हुए कि हमको उसने पास्ट ने हमको कहने के अवसर दिया कि जो हमसे गलती होगी वो दोबारा गलती इतिहास में दोहराई नहीं जाए। पास्ट से एक तो हमको अवसर मिल गया, और अवसर नहीं मिलता तो हम इस धराधाम पे नहीं होते, हमारी संस्कृति का विनाश हुआ होता। आज भाई मनी सिंह जी की चर्चा हुई। भाई मनी सिंह जी जो हैं, मनी राम से भाई सिंह मनी सिंह जी हुए। जैसे त्याग मन से श्री गुरु तेग बहादुर जी हुए, गोविंद राय से श्री गुरु गोविंद सिंह जी हुए। इतिहास में सिंह वह जो धर्म की रक्षा करे। शहीदी शब्द मेरे को कहीं कहीं प्रताड़ना देता है। ये शहीदी शब्द जो इन काल में ग्लोरीफाई हो रहा है ना, बलिदान की परंपरा, शहीदी परंपरा, ये ग्लोरीफाई नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा शब्द नहीं हमारे लोगों के लिए। काजी शब्द की बात आई, काजी उस काल में भी था और काजी इस काल में भी है। उस 500-450 साल में भी काजी था, और जम्मू कश्मीर की धरती पे छत्तीस सिंहपुरा में भी काजी था, और आज भी काजी है। निपटना कैसे है, ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है, और हमारे लोगों में से तैयार होना पड़ेगा। मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पे बहुत बार बोला हूं, और एक ही संकल्प आया है कि हम संकल्प करते हैं हमारे समाज में आखिरी शहादत हो और किसी को शहादत ना देना पड़े, कहीं हमारा इतिहास शहादत का इतिहास ही नहीं बन के रह जाए। इसलिए हमको संगठित होने की आवश्यकता है, और जो संगठित होने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनका जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, और उसमें तन अथवा मन अथवा धन से शामिल हो जाना चाहिए। भाई मनी सिंह जो संस्था है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लाइब्रेरी है, विद्वान है, अब लिटरेचर भी आ गया, लेकिन आप सब इस संस्था से जुड़े। इतिहास के साथ साथ वर्तमान में हमको क्या करना है और इस वर्तमान से हमारा भविष्य कैसे बने, जब तक इस पे मंथन नहीं होगा तो पास्ट की जितनी मर्जी गाथा जाओ, कितनी मर्जी गाथा का आप लेते जाओ, जहां तक ऋग्वेद तक पहुंच जाओगे। हमारे प्रोफेसर अग्निचंद्र अग्निहोत्री जी जो चर्चा करते हैं वो वर्तमान से लेकर सब सिंधु तक की चर्चा करते हैं। मैं बहुत सारे सेमिनार में होता हूं, लेकिन बीइंग ए सर्जन सर्जरी भी करनी है, ट्यूमर भी निकालना है,
और ट्यूमर उस समय भी था, ट्यूमर आज भी है। बदले हम बिल्कुल नहीं। क्या है? बदले नहीं। आज भी हम सोचते हैं कि दूसरा इस कार्य को करेगा, हम नहीं करेंगे। दूसरा जब इस शहादत की परंपरा को विराम देगा, जब आप इस शहादत की परंपरा को विराम लेने के लिए सबसे आगे खड़े होंगे। मैंने भाई मनी सिंह जी का नाम अपने जीवन की 13 वर्ष में सुना, जब मेरी आयु 13 वर्ष थी। मैं सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब का विद्यार्थी था और 71 की वार लगी हुई थी और हमारे स्कूल को बिल्कुल ऐसा किया हुआ था कि स्कूल पे कुछ हो नहीं जाए। वहाँ नई नई न्यूज़ आती थी, नई नई सूचनाएं आती थी। जो अधिकतर आर्मी के जितने ऑफिसर थे उस समय सैनिक स्कूल कपूरथला का रिकॉर्ड था, 76% जो आर्मी के ऑफिसर होते थे वो हमारे स्कूल से निकलते थे। और कहीं ना कहीं उसी दिन सूचना आती थी कि आज फलाना शहीद हो गया, आज फलाने के साथ ऐसा हुआ। एक शब्द ऐसा आया सुबह प्रेयर में कि हमारे स्कूल के सरदार जोगिंदर सिंह जो हैं, जो आज़ाद हाउस के रूम नंबर 9 में थे, उनको मारा तो गया लेकिन बहुत जगह से उनको कई अंगों से काटा गया। हाथ काट दिए, पैर काट दिए, गर्दन काट दी। तो वहाँ एक ने कहा, हमारे मेजर साहब थे, उन्होंने कहा भाई ऐसा काटना तो ठीक है लेकिन इतिहास में ऐसा बंद काटने का भी बात है। तब ये इतिहास बताया गया, तब से मेरे दिमाग में इंजेक्ट हुआ है। आज भाई मनी सिंह जो शोध संस्थान है ये केंद्रित गुरुमत पे रहेगा। अब गुरुमत की परंपराओं में जैसे प्रोफेसर अग्निहोत्री जी ने बात किया कि इतिहास लिखने वाले और थे और लिखवाने वाले कोई और थे। आज लिखने वाले भी हम हैं, लिखाने वाले भी हम हैं। अब हमको रियल इतिहास में जाना पड़ेगा। आज कोई मेरे से विद्वान चर्चा कर रहे थे कि भाई मनी सिंह जी की तिथि के बारे में आपका क्या विचार है। मैं कहा भाई मनी सिंह जी तो बाद की तिथि की बात है भाई, पहले हम यही तय नहीं कर पाए अभी तक कि श्री गुरु नानक देव जी की जन्मतिथि क्या है। मैं जब स्कूल पढ़ता हूं और गुरु नानक देव जी के बचपन में लेख लिखता था कि स्कूल में आता था गुरु नानक देव जी लेख लिखें, वो जन्म आता अप्रैल में। कब आता है? लिखने में क्या आता है? इतिहास में सारा सिलेबस जो है वो अप्रैल में, 14 अप्रैल के 15 अप्रैल, कितना है? अप्रैल में बताते हैं ना। और जब मनाते हैं हम तो कार्तिक में मनाते हैं। और कार्तिक में मनाने में मैंने कई विद्वानों से बात किया, उन्हें कहा बालाजी की साखी में इसका वर्णन है। बालाजी की, तो मैंने कहा जब बालाजी की साखी में वर्णन है तो भाई मनी सिंह जी के द्वारा भी श्री गुरु नानक देव की जन्म साखी लिखी है, उससे भी कहीं देखो। भाई मनी सिंह शोध संस्थान के एक बहुत बड़ा समाज पे ऋण होगा, ये डेट एक कर दें, तिथि एक हो। आज 10वें ग्रंथ की चर्चा है, 3 ग्रंथों की चर्चा आनी चाहिए, तीनों पे शोध होना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहब पे कि उस समय व्याख्या क्या थी, शब्द क्या थे और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कह रहे हैं, क्योंकि लेखनी समय, स्थान और परिस्थिति के आधार पर बदलती है। पूज्य सरसंघ चालक जी ने एक बात कही थी कि जितना इतिहास है, पुराण है, ग्रंथ हैं, इन पे भी विचार होना चाहिए। मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों? मैं कभी बिल्कुल सही बोला। क्यों बोला? कि बहुत सारी बातें बीच में और जगह से आई है। क्या आई है? और जगह से आई। उनको निकालना है, और कौन निकालेंगे? वो आप लोग निकालेंगे। एक होती कागज की लेखी, एक होती आंखन की देखी। जब कागज की लेखी और आंखन की देखी का मेल होगा ना, तब सही इतिहास होगा। और इतिहास पास्ट है और हमारे 18 पुराण भी पास्ट है, लेकिन दोनों में अंतर है। इतिहास घटना
प्रधान होता है, घटना मुख्य होती है, वो घटना घटी होती है। इतिहास का मतलब है घटना। और जो पुराण होते हैं वो घटना घटी अथवा नहीं, वो शिक्षाप्रद होता है। उसकी सारी घटना जो है वो इसीलिए विवरण होता है कि उससे हमको शिक्षा मिले। वैज्ञानिक और सन्यासी में भी यही अंतर है, धार्मिक विषयों को करने वाले वही अंतर है। वैज्ञानिक और सन्यासी में क्या अंतर है? वैज्ञानिक पहुंचकर मानता है, वहां जब पहुंच जाएगा तो मान जाएगा कि है, और सन्यासी मानकर चलता है। तो आज मैं निर्मल पंथ का संत होने के नाते, निर्मल पंथ क्योंकि 3 ग्रंथों की बात आई, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, दसम ग्रंथ और तीसरा ग्रंथ एक और है, विद्वान लोग जानते भी होंगे, लिख भी ले। मैं आज देख रहा था कि मैं ही लिख रहा था, बाकी सब बैठे हैं, कोई मोबाइल पे बैठा है, कोई देख रहा है, कोई फोटो में बिजी है। लिखोगे तो आप जान भी जाओगे, क्योंकि अगर नहीं लिखा तो हम बोल भी नहीं सकते। फिर भी आपके पास अगर लिखा या नहीं लिखा, ये भाई मनी सिंह शोध संस्थान आपको लिखत में भेज भी देगा। आप नंबर नोट कर लें, मेरा नंबर नोट कर लें, फिर मैं इन सबका नंबर दे दूंगा। एक नोट कर लें भाई कि इस विषय में आपको इस संस्थान से तन मन धन से जुड़ना भी है, तो नंबर नोट कर लें मेरा 9414366010। एक मैं खाली मीडियम बनूंगा, माध्यम बनूंगा, करना काम इन सबको है, और इन सबको नहीं, आप सबको करना है। क्या है? लेकिन एक आज मैंने आज बात रखी है कि शहादत की परंपरा को हम विराम कैसे दें, क्योंकि बचपन में देख सुना। तीसरा ग्रंथ में बोल रहा था श्री गुरु ग्रंथ साहब, दसम ग्रंथ, और तीसरा है सर्वलोक ग्रंथ, तीसरा। और पंथ भी 2 है। 2 पंथों की स्थापना श्री गुरु गोविंद राय जी के द्वारा हुई। पहला पंथ 1686 में निर्मल पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद राय जी के द्वारा हुई, और दूसरा खालसा पंथ की स्थापना भी श्री गुरु गोविंद राय जी के द्वारा हुई। खालसा पंथ की स्थापना के बाद स्वयं अमृतपान करने के बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी कहलाए। उससे पहले श्री गुरु गोविंद राय जी थे। इसीलिए इतिहास को जानने के लिए हम क्या करते हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी जन्म से लेते हैं और आखिर तक श्री गुरु गोविंद सिंह जी, ऐसे श्री गुरु तेग बहादुर जी को शुरू से लेते हैं और आखिर में श्री गुरु तेग बहादुर जी को। श्री गुरु तेग बहादुर जी को समझने के लिए त्यागमल से लेना पड़ेगा, और वह त्यागमल जो गुरुदत्ता मल के भाई हैं, सूरजमल के भाई हैं, अन्नी राय के भाई हैं, अटल राय के भाई हैं। राय शब्द जब आता है तो लगता है वहां से आ गया। एक गुरु तेग बहादुर जी के 2 भाई थे, अटल राय, अन्नी राय, तो इसीलिए गोविंद राय भी आए। क्या आए? अरे एक बहन, आज ऐसे श्री गुरु गोविंद सिंह को समझने के लिए बाल्यकाल में गोविंद राय, 9 वर्ष की अवस्था में पिताजी के शहादत के बाद श्री गुरु गोविंद राय और श्री गुरु गोविंद राय जी ने अपने जीवन में गुरु गद्दी संभालने के बाद 1675 के बाद 1686 में 11 वर्ष बाद निर्मल पंथ की स्थापना किया श्री गुरु गोविंद राय जी के द्वारा। और फिर गुरु गद्दी संभालने के बाद श्री गुरु गोविंद राय जी ने 24 वर्ष बाद 1675 से लेकर 1699 तक श्री गुरु गोविंद राय जी ने खालसा पंथ की स्थापना किया। और वह खालसा पंथ की स्थापना के बाद ऐतिहासिक सिद्ध है कि श्री गुरु गोविंद राय जी के द्वारा 2 पंथों की स्थापना हुई, एक निर्मल पंथ की, एक निर्मल पंथ का मैं सेवक और खालसा पंथ के ज्ञानी जी। हम 13 साल बड़े, ये 13 साल छोटे, लेकिन हाँ एक पिता 21 के हम बारक, और हम सबके। अब दोनों पंथों में भी विचार करना, जब दोनों पंथों का धूमिल हो गया। कोरोना काल का हमने बड़ा लाभ उठाया। कोरोना काल में हम और अग्निहोत्री जी एक ही जगह फंस गए, अब जा सकते नहीं थे।
तो पहली बार प्रोफेसर अग्निहोत्री जी को निर्मल पंथ पे चर्चा हुई और इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि निर्मल पंथ भी कोई है क्या। मैं धन्यवाद देता हूं इनका। उसके बाद ने मेरे को संकल्प किया कि ग्रंथ उपलब्ध हो जाए। तो आज इस पंथ के ओत प्रोत किसी ने मेरे को बताया 8 लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। और निर्मल पंथ पे इन्होंने पहली पुस्तक भी आई, निर्मल पंथ की दशा और दिशा, हिंदी में भी है, पंजाबी में भी है। ताली मत बजाया करो, गुरु परंपरा की जहां बात आए ताली मत बजाओ। क्योंकि मैं रिखी जी अभी गए थे मेरे आश्रम पे, तो मेरे वहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं, तोते आते हैं जामुन खाने के लिए, फालसा खाने के लिए आते हैं। तो मैं पेड़ों के नीचे बैठ के ताली बजाता रहता हूँ कि पंछी उड़ जाए। अब अच्छी बात भी आप उड़ा देते ताली मार के। अब ताली मारने का पता ही ताली कौन मारता है। ताली मत बजाओ, मंथन करो कि हमसे चूक कहाँ हुई, हमारे पूर्वज कहाँ चूक गए और मैं अब क्या करूं। वंशावली अग्निहोत्री जी ने बहुत गा दी, शहादत की वंशावली ज्ञानी जी ने गा दी, कितने शहीद हुए। अरे जनसंख्या में जिसका एक एक बालक है, कहां शहादत की बात करोगे। दुर्भाग्य है, आज ही हाईकोर्ट का फैसला आया है, राजस्थान हाईकोर्ट का। एक अधिकारी के 3 बच्चे हैं, उसको अभी सस्पेंड किया गया है। इसके 3 बच्चे क्यों हैं? भारत सरकार को सोचना होगा कि ये पाबंदी हम दो हमारे दो, कहीं ना कहीं कर्मचारी सक्षम भी होता है अपने संतान को पालने के लिए। मैं गांवों में जाता हूं, देहात में जो अनपढ़ है उनके बच्चे बहुत हैं, और 5 भाई में से जो एक अधिकारी है जो सक्षम भी अपने बच्चों को पालने के लिए, वो बाध्य है 2 के लिए। भारत सरकार को इसके बारे में अवश्य सोचना पड़ेगा कि ये कानून हटाना ही पड़ेगा। दूसरा, कुछ ना कुछ अपन कुछ पास तो करा करें। ट्रस्टों के द्वारा एक एजेंडा भी तो पास होना चाहिए, कुछ ना कुछ भी हमारी की सरकार से भी है। अब नया मैंने टीवी खोला कल, तो मालूम पड़ा संडे हो या मंडे, हमेशा खाओ अंडे, नया चल रहा ना। आपने टीवी में देख लिया कि नहीं देख लिया? इसके बारे भी भाई मनी सिंह शोध संस्थान भारत सरकार से, ऐसे चैनलों से अपील करता है कि ऐसी बातें ना करें। क्यों? आपका खान पान कुछ भी हो। अब ज्ञानी जी जाएंगे, ज्ञानी जी की फ्लाइट है, आप में से किसी की फ्लाइट है तो चले जाओ, मन की बात तो कहनी चाहिए। और हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? निर्मला संत का मतलब क्या है? ठीक है, हाँ, ऑनर ज्ञानी जी का भी ऑनर। मेरी वाणी तो मैं अभी रुकता हूँ, अकेले के लिए फ़ोन नंबर आएगा, कोई भी चर्चा कर लिया करना। ओके, पास्ट के साथ मैं विश्व में चलना चाहता हूँ। धन्यवाद।